सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर्स के विषय में। हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न चार्ट में आदमी के सिर और कंधों की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को थ्री बुद्धास चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न तेजी के ट्रेंड में आने वाला बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब कि बाजार में जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में लंबा तेजी का ट्रेंड चल रहा है और हेड एंड शोल्डर के बनने में यह आवश्यक है कि पिछला ट्रेंड अप ट्रेंड हो। यह अप ट्रेंड ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक रेसिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन यह गिरावट तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक सपोर्ट बना लेती है और वहीं पर रुक जाती है। इस प्रकार से पहला शोल्डर बनता है, इसे लेफ्ट शोल्डर कहते हैं। इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर की दिशा में जाता है और पहले शोल्डर के हाई के ऊपर निकल जाता है और बढ़ते हुए सबसे ऊपरी स्तर पर एक रेसिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आ जाता है। यह गिरावट पहले शोल्डर के हाई के नीचे तक आना चाहिए, यह जरूरी है। इसके बाद यह गिरावट एक सपोर्ट बनाकर रुक जाती है। यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में उसके बराबर या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में उसके बराबर या उससे ऊपर हो तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे हेड एंड शोल्डर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इस पैटर्न के हेड की रचना होती है। अब इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर की दिशा में जाने लगता है और लेफ्ट शोल्डर के बराबर या उसके ऊपर नीचे रेसिस्टेंस लेकर वापस से नीचे की ओर आने लगता है और इस बार यह गिरावट बहुत तेज होती है। यह गिरावट एक तरह से तेजी के ट्रेंड को खत्म कर देती है। इस प्रकार से दूसरा शोल्डर बनता है, इसे राइट शोल्डर कहते हैं। अब आप इसमें एक बात का ध्यान रखें कि दोनों शोल्डर एक दूसरे की तुलना में ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी लेफ्ट शोल्डर ऊपर हो सकता है तो कभी राइट शोल्डर, लेकिन हेड कभी भी दोनों शोल्डर की तुलना में नीचे नहीं हो सकता। हेड हमेशा दोनों शोल्डर से ऊपर ही रहेगा। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पुष्टि के लिए वॉल्यूम का बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर लेफ्ट शोल्डर में वॉल्यूम हेड और राइट शोल्डर की तुलना में ज्यादा होता है और इन दोनों में कम होता है, लेकिन जब प्राइस राइट शोल्डर बनाने के बाद नीचे आने लगता है तो वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए और अगर इससे कम गैप है तो इसे एक वैलिड हेड एंड शोल्डर नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना महत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह हर किसी टाइम फ्रेम में बन सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम 3 से 4 हफ्तों का अंतर योग्य माना जाता है। मीडियम टर्म के लिए एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम 3 से 4 महीनों का अंतर योग्य माना जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए एक शोल्डर और हेड के बीच में 7 से 8 महीनों का अंतर योग्य माना जाता है। यह तीनों नियम डेली चार्ट के हिसाब से हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपको इसमें बिकवाली करने के लिए सबसे पहले दोनों शोल्डर के बीच में जो दो सपोर्ट हैं
उन दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के साथ नेकलाइन कहते हैं। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस राइट शोल्डर बनाने के बाद जब कोई कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है जहां पर प्राइस पहला सपोर्ट बनाता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर हेड बनता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। राइट शोल्डर बनने के बाद जब प्राइस नेकलाइन के नीचे जाता है तब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो नीचे की ओर हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट नेकलाइन से नीचे 10 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 10 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हेड एंड शोल्डर के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना महत्व नहीं है। यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट की टाइम फ्रेम को खोल रखा है। तो दोस्तों आप चार्ट में हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये रहा हमारा लेफ्ट शोल्डर, और ये रहा हमारा राइट शोल्डर, और ये रहा हमारा इस पैटर्न का हेड। तो अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए दोनों शोल्डर के बीच में जो दो सपोर्ट हैं उन सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। तो मैं इन दोनों लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। तो दोस्तों अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि राइट शोल्डर बनने के बाद जब कोई कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है। और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला सपोर्ट बना है वहां से लेकर इस पैटर्न के हेड तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा हेड। तो पहले सपोर्ट से लेकर हेड तक का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, तो हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हेड एंड शोल्डर के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हेड एंड शोल्डर के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।